आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। नोजिक के न्याय के हकदारी सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत शामिल है। पहला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को न्यायपूर्ण अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार हासिल करता है तो उसका हकदार है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उस संपत्ति के हकदार किसी दूसरे व्यक्ति से न्यायपूर्ण स्थानांतरण के सिद्धांत के अनुसार हासिल करता है तो उसका हकदार होता है। तीसरा है, सिद्धांत 1 और 2 के अलावा कोई किसी दूसरे तरीके से किसी वस्तु का हकदार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया है? किसने? मैक्स वेबर का यहाँ उल्लेख है प्रश्न में कि किसने, कौन सी सत्ता का प्रकार जो मैक्स वेबर ने उल्लेखित नहीं किया है? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, संवैधानिक सत्ता के संवैधानिक प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। विवेक संबंध विधि का किया है उल्लेख और परंपरागत करिश्मावादी का भी किया है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक तरफ दी गई हैं पुस्तकें और एक तरफ दिए गए हैं लेखक, इन्हें हमें सही सुमेलित करना है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन 2 करेक्ट बताया गया है। तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है इसका लेखक कौन हो जाएगा? जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन हो जाएगा ऑन लिबर्टी का पुस्तक का लेखक? जॉन स्टुअर्ट मिल। और 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इसका कौन हो जाएगा? तो इसका इजाया बर्लिन। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। द रोड टू सर्फडम, ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? F.A. हायेक के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से सही सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, संस्थाओं का अध्ययन। आनुभाविक अध्ययन, तथ्यों पर आधारित व्यवहार का अध्ययन, ये सब राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता है, संस्थाओं का अध्ययन नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं हैं मूल्य मुक्त अध्ययन, तथ्यात्मक और यथार्थवादी अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके का उपयोग, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, एक व्यापक अध्ययन की वकालत, सिद्धांत और अनुसंधान के बीच घनिष्ठ संबंध, परिमाणीकरण तकनीकों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ का लेखक है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल जो है पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं? तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं वाले शब्द क्रमशः दिए गए हैं, उसमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह गैर न्यायगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था उद्देशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के वाद को, संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था। इस वाद में S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान संघीय है और संघवाद इसके मूल ढांचे में शामिल है।